आज एक मंत्र हमने बहुत बढ़िया बोला है वेद का। पहले मैं उस मंत्र की व्याख्या करता हूं, फिर आपको कथा से अवगत कराएंगे। ध्रुवा दिग्विष्णु रधिपति कलमा शग्रीवो रक्षिता वीरुद ईशवः। ईशवः हे ईश्वर, हे ईश, आप विष्णु रूप हो, रक्षक हो हमारे, और आप त्रिलोक चतुर्दश भुवन के अधिपति हो। आपकी क्षमता क्या है? यू अस्मान द्वेष्टियम वयम। आपका सामर्थ्य है ये कि आप दुनिया के पाप और द्वेष, घृणा, ईर्ष्या को जला के जंभे अपने दाढ़ में, जबड़े में, मुख में चबा के नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हे ईश, हम आपको बार बार बंधन करते हैं। वेद मंत्र में परमात्मा से पहले स्तुति की है कि आप क्या चीज हो। फिर भगवान से प्रार्थना की है, अगर आप जैसा वेद कहता है वैसे हो तो हमारे ऊपर कृपा करो। यू अस्मान द्वेष्टियम वयम, मेरा और उसका, यानी मेरे अंदर भी कोई घृणित भावना है किसी के लिए, या मेरे प्रति किसी की भावना खराब है, उसे दोनों तरफ से आप समाप्त कर दीजिए। क्यों समाप्त कर दीजिए? ओम प्रजापतये इदन्न ममः, क्योंकि ये सब तो आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। अब हमारी ईर्ष्या तो हम समाप्त परमात्मा से करवा सकते हैं, क्योंकि हम तो भक्त बन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पर हम दुश्मन की ईर्ष्या को कैसे खत्म करवाएं? पर इस मंत्र में इतनी पावर है कि ये दुश्मन की मन में उत्पन्न ईर्ष्या को भी खत्म कर सकता है। ये मंत्र ऐसा प्रभावी मंत्र है। हम किसी का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम रोज संध्या उपासना करते हैं, और ये संध्या उपासना में ही इन मंत्रों का गायन होता है। और जब इसमें ये गायन हो जाता है तो हमारे पास हमारी जिम्मेदारी भी शेष नहीं रह जाती है। फिर हमारी और हमारे दुश्मन की जिम्मेदारी भी परमात्मा के पास ही रहती है, क्योंकि दुश्मन तो तब भी रहता है जब वो मर जाता है। हम कहते हैं कि मर गया साला, बहुत तकलीफ देता था, अर्थात हमें लगता है दुश्मन मर गया, और बात सच भी है कि वो मर ही गया। अब वो ईर्ष्या, घृणा, द्वेष कुछ नहीं करेगा, जल के राख हो गया। परमात्मा, ये सब संभव है परमात्मा के उपासना से, भक्ति से। आप सभी भजन गीत सभी लोग गाते हैं। एक भजन तो ऐसा है समाज में कि जिसको सब कथाकार गाते हैं। कई भजन हैं ऐसे प्रचलित हैं जो कभी नहीं बंद होंगे, शायद जब तक कथा चलेंगी तब तक वो गाए ही जाएंगे। तो वो कौन सा भजन है जिसको सब लोग गाते हैं, सभी कथाकार गाते हैं? जो सब जगह गाकर भी अच्छा ही लगता है, ताजा लगता है, नया लगता है।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तां भोजम्भे दद्मः। आप हमारे भक्त हैं यानी कि हमको चाहते हैं, तो इस मंत्र की भावना को भी चाहो। किसी से भी लड़ने से अच्छी बात यह है कि लड़ाई में इतना टाइम खराब करो, उससे अच्छा यह है कि भगवान से भजन करते समय ही कह दो परमात्मा उसकी बुद्धि को ठीक कर दो, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए। हम जब शिव कथा गाते हैं ना, तो शिव कथा में घूष्मा महादेव की कथा आती है। घूष्मेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से घूष्मा नाम की एक महिला होती हैं। उनके एक बहन होती है सुदेहा और उनके पति होते हैं सुधर्मा। एक पति की 2 पत्नियां हैं। सुदेहा को हुआ नहीं बालक, तो उसने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया। घूष्मा का सुधर्मा के साथ विवाह हुआ तो पुत्र हो गया, पर वो पुत्र ऐसा निकला कि वो अपनी मौसी को मां नहीं कहता था, तो उसको बड़ा दुख होता था। उसका ब्याह हो गया, बहू आ गई, तो बहू सास नहीं मानती थी, उसको बोलती थी सौत है ये तो, और सौतेली सास है। तो उसको बड़ा रोना आता था, ये मैंने क्या किया, मैंने तो विवाह इसलिए करवाया था कि मेरे पति का वंश चले और मुझे भी कोई माँ कहे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक दिन उसके मन में ईर्ष्या आ गई और उसने घूष्मा के बेटे के टुकड़े कर दिए, काट दिया। शिवरात्रि का दिन था, ब्राह्मण परिवार था, शिव पूजन किया था, रात में काट दिया था। अब सुबह वो शिवलिंग रखे थे, उनका विसर्जन न हो, घर में सूतक आ जाएगा, पूजा पाठ रुक जाएगा, तो क्या करें। सबने मिलके लाश को बोरे में भर के तालाब में डाल दिया और वहीं पे शिवलिंग भी विसर्जन किए। तो आचार्य सूत जी कहते हैं सौनक ऋषि को कि जैसे शिवलिंग एक जगह इकट्ठे हो गए पानी में, गलते गए इकट्ठे होते गए, मिट्टी बन गई, सबकी कीचड़ बन गया, तो वो एक ही पिंड बन गया। तो भगवान श्री शंकर प्रकट हो गए शिवलिंग में। उन्होंने बाहर आकर घूष्मा को कहा, घूष्मा तेरे पुत्र को इसने मारा है, तेरी बहन ने, और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्योंकि तेरा पुत्र मरा तो भी तूने मेरी सेवा नहीं छोड़ी। अब बता क्या करें। तो घूष्मा ने कहा, प्रभु ये पुत्र भी इसी की वजह से पैदा हुआ, ये अपना पति मुझे ना देती तो पुत्र पैदा ना होता, और ये शायद मेरे बच्चे को ना काटती तो आप शायद प्रकट ना होते। इसीलिए मेरी भक्ति का जो फल मुझे आप दे रहे हो वही मेरी बहन को दे दो, मेरी दुश्मन को दे दो। भगवान घूष्मा से और अधिक प्रसन्न हो गए। जो अपने दुश्मन का भी भला चाहता है, भगवान ऐसे बहुत प्रसन्न होते हैं भक्त से। इसलिए ये मंत्र की 2 पंक्तियां हैं, यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दिस्मस्ताम भोजम वे दद्मः। इन पंक्तियों का मतलब ही यही है मेरी ईर्ष्या तो समाप्त कर ही दो, पर साथ साथ मेरे दुश्मन की भी ईर्ष्या समाप्त कर दो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर रोज भजन करने से परमात्मा तुम्हारे साथ इतना ज्यादा हो जाता है कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे ऊपर कारगर नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन हो, प्रहार करे, कोशिश करे। बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। अब आपके मन में वो खटर पटर चल रही होगी ना कि कौन सा भजन ऐसा है जो सब गाते हैं, क्योंकि कोई बात संशय में कही दी जाए और वो रह जाए, पूरी ना हो तो खटर पटर रहती है।
वो भजन की एक ही पंक्ति है, मुझे तो गाना नहीं है, मुझे तो खाली सिखाना है, आपको बताना, समझाना है, इसलिए भजन का भी मतलब उपदेश ही है। सब लोग गाते हैं उसे, जैसे ही मैं शुरू करूंगा आप गुनगुनाने लग जाएंगे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, हो, आ गया कि नहीं सबको? आ गया। अर्थात इस भजन की जो पंक्ति है इस वेद मंत्र से निकल के आई है। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दिस्मस्तांभो जंभे दद्मः। मेरा और मेरे दुश्मन का दोनों का बैर भाव आपकी दाढ़ के नीचे आप चबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए उसे। क्यों कर दीजिए? क्योंकि आप वही हैं। बीरुद ईशव ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कलमा शग्रीवो रक्षिता। आप वही हैं परमात्मा। अगर यहां वेद मंत्र से अर्थ करें तो अलग होगा, और अगर मैं अपनी व्याकरण की बुद्धि इसमें लगाऊं तो वेद मंत्र को भी मैं रामायण से जोड़ सकता हूं। ध्रुवा दिग्विष्णु रधिपति कलमा सग्रीवो रक्षिता बीरुद ईशव। हे परमात्मा, जिस प्रकार महाबलशाली बाली से आपने सुग्रीव की रक्षा की, ऐसे ही आप मेरी भी रक्षा करें। कलमा सग्रीवो रक्षिता बीरुद ईशव। और आप समस्त शरीरों में वीर्य बनकर बैठे हो, यानी कि शक्ति बनकर बैठे हो, तो आपके ही हाथ में सब कुछ है। पर आप बहुत चातुर हो, करना धरना सब आपके हाथ में है, पर सब ठीकरा हमारे ऊपर फूटे। करते तुम ही हो पर बंधते हम हैं, तुम बंधते नहीं हो। क्यों नहीं बनते भगवान? क्योंकि कर्ताम अकर्ताम विभूषितम। महर्षि पाणिनि कहते हैं अष्टाध्यायी में, कर्ताम अकर्ताम। कर्ता होके भी जो कर्तापन का भाव नहीं रखता है वो कभी बंधन में नहीं, और जीव ऐसा है नहीं। जीव तो करते का भाव पहले बनाता है, करे या ना करे पहले तो वो खुद को घुसेड़ेगा बीच में, चाहे कुछ हो ना हो उसका। हमारी सुनो, हम जो कह रहे हैं हमने देखा, हमने सुना, हमारी सुनो। परले आ जाएगी, बादल फट जाएंगे, आग लग जाएगी। वो तो अच्छा है कि मैं तुम्हें चाहूं या के मारे आके बता रहा हूं कि बचो जितनो बचनो है, नहीं तो परले आए बीमारी है। यानी कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए हमदर्दी करता है, पर हमदर्दी नहीं है, वो ईर्ष्या है, घृणा है। आइए समझने का प्रयत्न करिए वेद मंत्र से अपने जीवन को। क्या करें फिर? अपनी बुद्धि और मन को खुद ही समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे समझेगी बुद्धि, कैसे समझेगा मन? तो हम लोग तो खाली प्रवचन के माध्यम से आपको चेतन करते हैं, थोड़ा जगाते हैं, पर असली नींद तो आपको सूझबूझ से ही खोलनी पड़ेगी। हम तो थोड़ा बहुत जगा देते हैं। मम्मी क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा चादर खींच ले जाएगी, और क्या कान मरोड़ देगी। अरे कब उठेगा? बस आके खड़ी है दरवाजे पे, स्कूल जाना है। मम्मी का बस इतना ही क्रोध है, यानी गुरुजी तो इतना ही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा, पर पूरा उठना तो आपको ही पड़ेगा, पूरा जगना आपको पड़ेगा। अगर पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, भक्ति करनी है, आगे बढ़ना है, धन कमाना है, आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ही खड़ा होना, आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी सब आपको थोड़ा थोड़ा ही जगाएंगे, पूरा कौन जगाएगा आपको?
आपको ही खुद संवारना पड़ता है सब। परमात्मा भी यही शिक्षा दे रहे हैं, भाई मैं तेरे जीवन में निमित्त हूं जागृत करने का, चेतन करने का। बाकी चेतना तुझको स्वयं ही बढ़ाते रहना पड़ता है। अपनी चेतना को स्वयं बढ़ाओ। बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए तो फिर चार्ज करने से चार्ज होती नहीं है। इसीलिए बैटरी में चार्जिंग के लिए पानी, प्लेट्स, तेजाब बराबर होना चाहिए। तो आप लोगों में चार्जिंग जो डाल रहे महात्मा, ये चार्जिंग भी आप लोगों में तभी चार्जिंग में कन्वर्ट होगी, चेंज होगा, आपके अंदर चार्जिंग होगी जब आपके अंदरूनी सब चीजें फिट हैं, अच्छी हैं, तो चार्जिंग हो जाएगी। अब यहां लाश लिटा दो ला करके, और लाश से लिटा के कथा सुनाओ, इंद्रदेव महाराज इनको जगाओ, महाराज मरे मराए को जगाओ, महाराज जगाओ। महाराज खुद मर जाओ सुनाते सुनाते, पर ये जिंदा है व्यवहारो। इसीलिए ये जो आजकल कार आ रही है ना ऑटोमेटिक, इनकी बैटरी खत्म हो जाए तो धक्का से चालू ना होवे। क्योंकि बहुत खतरनाक काम हो गया, बैटरी खत्म हो गई तो चालू नहीं होती धक्का से। पहले कार आती थी तो चालू हो जाती धक्का मार कर, गियर डालकर। अब नहीं होता ऐसा, अब नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संसार बहुत चेंज हो गया है। आप भी अब बदलो। आप भी धक्का प्लेट हो गए तो धक्के से चार्ज नहीं होंगे, स्टार्ट नहीं होंगे। इसीलिए थोड़ी बहुत आप में बैटरी है तो थोड़ा सेल्फ का सहारा ले लो और थोड़ा धक्के का सहारा ले लो तो स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए घुटने जब तक काम दे रहे, कमरिया काम दे रही है, नजरिया काम दे रही है, दतड़िया काम दे रही है, अतड़ियाँ काम दे रही हैं, तब तक थोड़ा धक्का लगवा लो महाराज से और स्टार्ट हो जाओ। हाँ सही कह रहे गुरु जी। पर चेला कोई कम थोड़ी हो में गुरु से। चेलाओं ने भी ठान रखी है गुरु जी, कान को छेद आर पार है, इतकू सुनेंगे और इतकू निकारेंगे और यहां से जाके अपनी मन मौजी मस्ती करेंगे। कोई बात नहीं है, कितना भी मन मौजी मस्ती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको जो अच्छा लगे वो करिए, पर आप जितनी देर यहाँ उपस्थित हैं उतना लाभ तो आपकी आत्मा को प्राप्त होगा, यही बहुत है हमारे लिए। अच्छा बोलिए, डॉक्टर जिंदा नहीं भी कर सके मरीज को, केवल घर वालों की प्रार्थना से इतना जिंदा कर दे कि मरने वाला सब जगह अपना साइन कर जाए कोरे कागज पे, और बाद में वो चले हो जाए, मर जाए, बाद में जो लिखना है हम लिख लेंगे सब। तो महात्मा तुमको इतना भी जिंदा कर दे कि साइन करने लायक हो जाओ तो भी मेरे लिए तो वाह वाही है। मेरा तो जो काम है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा कथा के माध्यम से। भैया ये गले को फाड़ रही आवाज है तो सही थोड़ी, पर थोड़ी कसकस हो रही, कड़क कड़क सी। एक दृष्टांत और याद आ गया है, उसे सुना के एक भजन गाएंगे फिर हैं। दृष्टांत क्या है? बड़ा जोरदार दृष्टांत है। एक महात्मा ने अपने शिष्यों से पूछा, पानी भर लिया लोटे में और पूछा इस पानी में अगर जहर डाल करके सबको पिलाया जाए तो क्या होगा? अरे भाई महात्मा पूछ रहे हैं, बताओ।
पानी में जहर डाल के पिलाया जाए, बताओ क्या होगा? सभी लोग, अच्छा उसी लोटे भर पानी में अगर औषधि डाल के पिलाई जाए तो बताओ क्या होगा? सब बीमार अच्छे हो सकते हैं। जहर डाल के पिलाया तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। अर्थात महात्मा अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, अरे प्रिय शिष्यों, ये जो मुख है ये लोटा पानी है, इसमें दो प्रकार का पदार्थ मिला करके परोस दिया जाए। एक हो गया कुवचन जहरीली बात, और एक हो गया औषधि अमृत बात। अगर आप अमृत बात कहते हैं तो आप समस्त समाज को स्वस्थ कर देते हैं, और जब आप गंदी बात कहते हैं तो पूरे समाज को बीमार कर देते हैं। इसलिए महात्मा ने कहा कि दुनिया में शब्द की वजह से जिंदगी बच भी सकती है और जिंदगी मिट भी सकती है। शब्द का बड़ा मोल है। इसीलिए प्रिय भक्तों, चेलाओ, अपने आर पार के छिद्र से शब्दों को ज्यादा पास मत करो, अंदर ले जाओ। जो शब्द आपको लगते हैं अमृतमय हैं उनको ग्रहण करो, जो लगता है विषमय है आप उनका त्याग करो। पर बिना शब्द के तुम्हें बूटी नहीं मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा, कल का भविष्य नहीं मिलेगा। कल अच्छा चाहते हो तो शब्द ही चाहिए जीवन में अच्छा होने के लिए। माता पिता बच्चे को क्या बांटते हैं? शब्द बांटते हैं। गुरुजन क्या बांटते हैं? शब्द। किताब क्या बांटती है? शब्द। ये मोबाइल क्या बांटता है? शब्द। सारा खेल शब्द से चल रहा है। इसीलिए इस पावन कथा को श्रवण करने का मतलब ही शब्द श्रवण करना है। और शब्द क्या है? तो भगवान गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्द जहाज बनाकर, शब्द के जहाज में बिठा करके अगर गुरु तारने वाला हो जाए तो फिर वो शब्द का जहाज तुम्हें भव सागर पार कर देता है। और शब्द के ही वजह से आदमी घायल हो जाए, बर्बाद हो जाए, मिट जाए, जिंदगी खत्म हो जाए। आप किसी के बारे में उल्टा पुल्टा जमाने को बता दो, उल्टा पुल्टा, आप किसी की जिंदगी कितनी खराब हो सकती है उसकी लिमिट ही नहीं है। और आप किसी के बारे में उत्तम उत्तम बता दो, उसकी जिंदगी बिगड़ी हुई संवर सकती है महाराज। शब्द का दृष्टांत हमारे जीवन को धन्य करता है। महात्मा ने अपने शिष्यों से पहले सवाल पूछ लिया और फिर उनके ही सवाल का जवाब उन्होंने दिया। औषधि और विष में इतना अंतर है, पानी वही है, केवल उसमें मिलाया क्या गया है, इस पर अपना जीवन सबका आधारित है, निर्भर है। अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। हे राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, ओ श्याम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। मन को कहो, मन को, अपने मन को, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी। हे राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। हे राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। प्यार जहां हो वहीं नाचो। आगे लिखा हुआ है डांस का ग्राउंड।
आप जहां बैठे वहीं खड़े हो जाओ नाचने के लिए। का ग्राउंड में गरबा नहीं कर रहे हैं अपन, सो रामलीला ग्राउंड जाएंगे। राम रस पीले पिलावे गुरु है, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। आया था तू हरि भजन को, आया था तू हरि भजन को, आया था तू हरि भजन को, आया था तू हरि भजन को। किनी बड़ी नादानी, किनी बड़ी नादानी सुनावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आया था तू मुक्ति करण को, आया था तू मुक्ति करने, आया था तू मुक्ति करने, आया था तू मुक्ति करने। माया ना पहचानी बतावे गुरु ज्ञानी, माया ना पहचानी बतावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। आप पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले ऐ राजस्थमाली मैया, तुम्हारे हाथों को ठुमके से तो ऐसो लग रहा हो कि अच्छो नाचो। अरे बूढ़ी मैया,
हाथ को लटका झटका दिखाओ। राजस्थान में तुम्हारे वो देख रहे होंगे टीवी पे, बाबा देख रहे होंगे, बाबा। राम रस पीले पीला वह गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, श्याम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी, पिलावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, श्याम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, श्याम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी। आया था तू सत्संग करने, आया था तू सत्संग करने, सत्संग करने तू सत्संग करने, सत्संग करने तू सत्संग करने। बात न मानी सुनावे गुरु ज्ञानी, बात न मानी सुनावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, श्याम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, 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 पिलावे गुरु ज्ञानी। राम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, 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 श्याम रस पीले पिलावे गुरु ज्ञानी, राम रस पीले पिलावे रसिकौ वै रसन्त युक्तां यस्तं रसो वसन्ति आगर्तः तावते तथैरलोकम् यावते हृदयं प्रिया। मीरा ने राम रस पिया तो मीरा के हृदय में कुछ दूसरा शेष नहीं रह गया, सब बाहर हो गए। और फिर द्वितीय रहता ही नहीं है, द्वितीय न अस्ति हो जाता है फिर। अर्थात शंकराचार्य कहते हैं ईश्वर एक है, द्वितीय न अस्ति। और फिर वो ईश्वर एक कब हो जाता है? जब राम रस हृदय में प्रवेश हो जाता है। और जब हृदय में राम रस प्रवेश होता है तो सारे रस इतने हल्के हलकट होते हैं कि वो डर के मारे सब भाग जाते हैं।